नमस्कार साथियों, मैं अनुपम आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डे नाइट क्लासेस पे। तो हम लोग कंप्यूटर में पढ़ रहे थे इनपुट डिवाइसेस। तो आप लोगों ने अभी तक जाना है इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। उससे पहले जानने से पहले हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने जानने वालों को और अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इनपुट डिवाइस में पढ़ा कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं आपके इनपुट डिवाइसेस। आपका कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, है ना, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, OCR, MICR ना, ये सब होता है। लाइट पेन, टच स्क्रीन ना। तो इसके बाद अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग जानते हैं कि OMR क्या होती है, ठीक है। OMR सी, ठीक। OMR क्या होती है? इनपुट डिवाइस का उपयोग फॉर्म या कार्ड पर विशिष्ट स्थानों पर डाले गए चिन्हों को पढ़ने के लिए होता है। जो डॉट्स हम लोग प्रिंट करते हैं, जो भी हम लोग इनपुट करते हैं MR शीट पे, जैसे आपने फिल किया, ठीक है, ये फिलिंग के लिए होता है ना। OMR शीट मिलती है और उसको फिलिंग करने के लिए दिया जाता है। जैसे एक के नीचे ए से नंबर शीट दिया है, आपका रोल नंबर दे दिया गया है, तो 1 से लेकर के 9 तक ना। तो ऐसे आप फिल करते हैं ना, 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 9, ऐसे फिल करते हैं। उसको इन चिन्हों को पढ़ने के लिए क्या होता है? OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग किम्बॉल टैग रीडर। किम्बॉल टैग रीडर क्या होता है? यह भी एक छोटा सा कार्ड होता है जिसमें एक छेद निहित होता है ना। जैसे किसी दुकान पे आप गए शॉपिंग करने के लिए, मॉल वगैरह में जाते हैं ना, तो वहाँ पे कपड़े की दुकान में कार्ड लगा होता है और वो कार्ड कपड़े खरीदने के बाद कार्ड को निकाल दिया जाता है और कंप्यूटर में स्क्रीन प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? किम्बॉल टैग रीडर। आगे देखते हैं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होती है? तो टच स्क्रीन तो आप सभी लोग जानते होंगे। टच स्क्रीन तो बच्चा भी जानता है ना, छोटा छोटा जो बच्चा होता है वो भी 6 महीने का बच्चा भी टच स्क्रीन बहुत ही अच्छे से चलाता है फ़ोन। यह भी इनपुट डिवाइस की श्रेणी में ही आता है। आपका टच स्क्रीन जो है इनपुट डिवाइस में ही आता है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ भी हम टच करते हैं अपने फ़ोन में या फिर आपका स्कैन लगा होता है ना, तो उसमें जब हम इस स्क्रीन को स्पर्श करते हैं तो ये पता लगा लेता है कि हमने इसे कहाँ स्पर्श किया है। जैसे कि आप जो चीज़ भी टच करते हैं तो वो आपका सेंसर के थ्रू, आप कंप्यूटर जो है, आपका मॉनिटर है और आपका फ़ोन है, उसे पता चल जाता है कि आप क्या चीज़ ओपन करना चाह रहे हैं ना, तो वो आपको आउटपुट दे देता है तुरंत फटाक से उसको ओपन करके। इसका उपयोग बैंकों में, ATM तथा सार्वजनिक सूचना केंद्रों में स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्पों का चयन करने के लिए किया जाता है। चयन करने के लिए किया जाता है। संगीत सुनने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है टच स्क्रीन का। तो ये तो हो गए हमारे इनपुट डिवाइसेस। अब हम लोग देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? ये ऐसे उपकरण हैं जो प्रोसेस के पश्चात रिजल्ट देते हैं। जो प्रोसेस के पश्चात रिजल्ट देते हैं ना, जैसे कि आपने कुछ इनपुट किया और उसके पश्चात जो हमें आउटपुट मिलता है उसे क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। जैसे हमने मॉनिटर, कीबोर्ड में कुछ भी कीज हमने प्रेस किया तो जो हमें आउटपुट मिलता है, जो हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? आउटपुट। चलिए इसके लिए हम लोग पहले देखते हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहला आउटपुट डिवाइसेस में क्या है? मॉनिटर। मॉनिटर या आउटपुट डिवाइस या चित्र प्रोसेस इनपुट के रिजल्ट को स्क्रीन पर दर्शाता है। स्क्रीन पर दर्शाने का काम करता है। आप जो भी प्रेस करेंगे उसे आप मॉनिटर पर देख सकते हैं। यह कंप्यूटर तथा यूज़र के बीच संबंध स्थापित करता है ना। जो कंप्यूटर और यूज़र जो होता है वो क्या करता है? आउटपुट और इनपुट का कार्य करता है। और आप इनपुट करते हैं और आपका मॉनिटर आउटपुटिंग का काम करता है।
आगे देखते हैं, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं देखने के लिए मॉनिटर को प्रयोग में लाया जाता है। इसे और क्या कह सकते हैं मॉनिटर को, और क्या कह सकते हैं मॉनिटर को हम वीडियो भी कहते हैं। वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। अगला देखते हैं CTR। CTR क्या होता है? CTR कैथोड रे ट्यूब होता है CTR का मतलब। यह आपकी आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? CTR मतलब CTR मॉनिटर होता है। ठीक है, CTR मॉनिटर कैसे होते हैं? ये मॉनिटर पहले चलते थे और आज भी ऑफिस वगैरह में बहुत जगह पे देखे जाते हैं। ठीक है, ये आपका CRT मॉनिटर है। CRT मॉनिटर है ये। CRT यह मॉनिटर टीवी वाले सिद्धांत पर ही कार्य करता है, टीवी की तरह ही कार्य करता है। CRT स्क्रीन थोड़ी सी मुड़ी होती है। ये यहाँ से थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये भाग मुड़ा हुआ होता है। मॉनिटर पर चित्र छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनता है, जैसे कि जो भी हम प्रिंट करते जाते हैं, जो भी हम कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं, उन छोटे छोटे अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल आपका जो भी कीज़ होती हैं, उन सबसे छोटे छोटे डॉट से मिलकर के क्या बनता है? आपका मिलकर बनता है, मॉनिटर पर छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनता है, जिसे हम पिक्सल कहते हैं। पिक्सल। TFT मॉनिटर क्या होते हैं? TFT मॉनिटर ये होते हैं। ये आपका TFT मॉनिटर होता है। ये मॉनिटर जगह कम घेरता है। सबसे पहली बात तो ये है, स्पेस कम लेता है आपका CRT मॉनिटर के कंपेयर में। ये आपका TFT मॉनिटर जो है आपका स्पेस कम लेता है, और यह उसके कंपेयर में थोड़ा सा महंगा भी होता है। आपका CTR मॉनिटर है जो है वो थोड़ा सा सस्ता होता है, और TFT मॉनिटर जो होता है ये महंगा होता है। उसके कंपेयर में ये महंगा कंप्यूटर है। आगे देखते हैं प्रिंटर। लेकिन दोनों मॉनिटर का कार्य एक ही होता है। ठीक है, कार्य जो है दोनों ही मॉनिटर्स का एक ही होता है। CRT मॉनिटर और TFT मॉनिटर का कार्य एक ही होता है, लेकिन वो स्पेस ज़्यादा घेरता है और ये स्पेस कम लेता है। आगे देखते हैं हम लोग प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर यह आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले अगर कोई पूछता है आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो सबसे पहला नाम जो आता है वो प्रिंटर का ही आता है ना। प्रिंटर, मॉनिटर और प्रिंटर एक मुख्य आउटपुट डिवाइस है। इसके द्वारा प्रिंटेड कॉपी या हार्ड कॉपी कागज़ पर प्राप्त किया जाता है। जैसे हमें कोई भी ज़रूरत का डॉक्यूमेंट चाहिए, तो अगर इन केस आपका कंप्यूटर में वो डिलीट हो गया या करप्ट हो गया, मिस हो गया है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम हार्ड कॉपी, कागज़ पर हार्ड कॉपी हम ले लें, और जो कि हमारा परमानेंट डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार हो जाता है ना, हमेशा के लिए वो सेव हो जाता है। आगे देखते हैं कंप्यूटर प्रिंटर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 3 भाग हैं? कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। प्रिंटर के प्रकार कौन कौन से हैं? प्रिंटिंग के अनुसार कौन कौन से प्रकार होते हैं प्रिंटर के? प्रिंटिंग के अनुसार भाई देखो, अब प्रिंटर है तो उसके प्रकार हैं, तो उसके प्रिंटिंग का तरीका भी अलग अलग होता है। कई सारे प्रिंटर होते हैं। जैसे आप जब टाइपिंग सीखने जाते हैं, जब आप टाइपिंग सेंटर पर टाइपिंग सीखने जाते हैं, तो वहाँ का जो टाइपराइटर होता है वो भी प्रिंट देता है ना, वो भी आउटपुट डिवाइस वो भी है, लेकिन उसका प्रिंटर अलग होता है। और आपके हर प्रिंटर का
का प्रिंट करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो इसलिए प्रिंटिंग के पैटर्न के अनुसार प्रिंटर के प्रकार, प्रिंटिंग के पैटर्न के अनुसार प्रिंटर के प्रकार। सबसे पहला देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इसके द्वारा कागज रिबन पर कैरेक्टर तीनों पर एक साथ चोट कर डेटा प्रिंट किया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के कई प्रकार होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर। इसको क्या कहते हैं? डॉट मैट्रिक प्रिंटर। ऑफिस में ये यूज किया जाता है ना, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। यह एक कैरेक्टर प्रिंटर है जिसमें एक प्रिंट हेड होता है जो आगे पीछे ऊपर नीचे घूमता है और इसमें केवल एक रंग का प्रिंट लगाया जाता है, इसलिए इसे मोनो प्रिंटर भी कहते हैं। अगर आपको पूछता है कि मोनो प्रिंटर किसे कहते हैं, मोनो प्रिंटर अगर पूछता है कि आपका किसे कहते हैं, तो आपको इम्पैक्ट प्रिंटर को के डॉट मैट्रिक प्रिंटर को ही इम्पैक्ट प्रिंटर भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी क्षमता को DPI डॉट पर इंच में मापा जाता है। अगला देखते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर क्या होते हैं? इस कंप्यूटर प्रिंटर में प्रिंट हेड की जगह डेजी व्हील लगा होता है। डेजी व्हील लगा होता है। वैसे डेजी व्हील कंप्यूटर प्रिंटर का यूज बहुत ही कम होता है। व्हील के बाहरी छोर पर अक्षर बने होते हैं। एक अक्षर को प्रिंट करने के लिए डिस्क को घुमाना पड़ता है जब तक कि पेपर पर तथा अक्षर सामने ना आ जाए। यह शोर युक्त मतलब नॉइसफुल और बहुत धीरे धीरे प्रिंट करने वाली बहुत ही धीरे धीरे प्रिंट करने वाली डिवाइस है। कौन सी? डेजी व्हील प्रिंट। अगला देखते हैं नॉन इम्पैक्ट। अभी हमने पढ़ा इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सा पढ़ा? डॉट मैट्रिक और डेजी व्हील प्रिंटर। अब है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से? इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते क्या हैं। यह प्रिंटर ध्वनि उत्पन्न नहीं करता। सबसे बड़ी खूबी इसकी ये है, ये नॉइस लेस होते हैं। ठीक है, आवाज़ नहीं करते हैं क्योंकि इनमें प्रिंटिंग हेड कागज़ पर चोट नहीं करता है। इन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के भी कई प्रकार हैं। इंकजेट प्रिंटर सबसे पहला देखते हैं इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। यह नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। कैरेक्टर प्रिंटर है। यह इंकजेट तकनीक पर कार्य करता है। यह दो तरह के होते हैं, मोनो और रंगीन। मतलब आपका मोनो और रंगीन। इसमें स्याही के लिए कार्टेज का उपयोग किया जाता है। इंक के लिए जब आपका कागज़ पे प्रिंट हो रहा होता है तो उसके लिए किस चीज़ का प्रयोग होता है? कार्टेज का प्रयोग होता है। कार्टेज में क्या होता है? इंक भरी होती है ना, उसके लिए कार्टेज लगाई जाती है। आगे देखते हैं इसकी गुणवत्ता तथा स्पीड दोनों ही कम होती है तथा इसमें प्रिंटिंग का खर्चा भी ज़्यादा आता है। लेज़र प्रिंटर, इसकी बात कौन सा है? लेज़र प्रिंटर। मोस्टली ये लेज़र प्रिंटर ही आपका यूज होता है ऑफिस वगैरह में, घरों में, हर एक जगह पे आपका लेज़र प्रिंटर ही यूज में आता है। लेज़र प्रिंटर देखते हैं लेज़र प्रिंटर क्या होता है। लेज़र प्रिंटर यह तीव्र गति प्रिंट करने वाला पेज प्रिंटर है। ये थर्मल तकनीक पर कार्य करता है। ये दो तरीके के होते हैं, मोनो और रंगीन। इसकी गुणवत्ता और स्पीड दोनों बाकी प्रिंटरों की तुलना में काफ़ी बेहतर होती है, मतलब अच्छा होता है। बहुत ही फास्ट तरीके से आपका लेज़र प्रिंटर कार्य करता है। आगे है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर इसमें यह भी एक थर्मोक्रोमिक कागज़ का उपयोग किया जाता है ना। थर्मोक्रोमिक कागज़ का उपयोग किया जाता है। जब कागज़ थर्मल प्रिंट के हेड पर उससे गुजरता है तो उसमें कागज़ के ऊपर स्थित लेप कोटिंग उस जगह पर काला हो जाता है। उस जगह पर काला हो जाता है। यह भी डॉट मैट्रिक प्रिंटर की तुलना में ध्वनि रहित ही होता है। आवाज़ ये भी नहीं करता आपका कौन सा? थर्मल प्रिंटर। ठीक है, थर्मल प्रिंटर भी नॉइसलेस होता है। आगे देखते हैं स्पीकर। स्पीकर भी आपका किसमें आता है? आउटपुट डिवाइस में। यह आउटपुट डिवाइस है जो अक्सर मनोरंजन के उपयोग में आता है। यह ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है।
इसके लिए CPU में साउंड कार्ड का उपयोग होना आवश्यक है। ठीक है, देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से समझाने का, और अगर आपको कुछ भी दुविधा या परेशानी हो तो बिल्कुल ज़रूर हमें बताएं, और अधिक से अधिक अपने जानने वालों को ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि वो अधिक डिटेल से बिना किसी इंस्टीट्यूट जाए हुए घर बैठे वो बहुत अच्छी तरीके से कंप्यूटर को सीख सकें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछ रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। कंप्यूटर को अक्सर क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम पर कार्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अनेक युक्तियाँ, अनेक डिवाइसेस एक साथ कार्य दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे आपका मॉनिटर भी वर्क कर रहा है, आपका कीबोर्ड भी वर्क कर रहा है, आपका माउस भी कर रहा है ना, आपका क्या म्यूजिक सिस्टम भी वर्क कर रहा है। तो ये सब कैसे करते हैं, आपके दिए गए निर्देशों के अनुसार ही कार्य को संपन्न करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। प्लॉटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, जो कि किस लिए होता है प्लॉटर का उपयोग, प्लॉटर का उपयोग आपका ग्राफ के लिए होता है। आगे हम लोग देखते हैं स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर ये क्या होता है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर जैसे कि साफ है बिल्कुल, स्क्रीन क्या होता है, इस प्रोजेक्ट को स्क्रीन के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, यह एक हार्डवेयर डिवाइस है, यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो बड़े सतह पर पर्दे पर चित्रों को दिखाता है, जैसे कि ये। ठीक है, ये आपका क्या है, स्क्रीन इमेज प्रिंटर है, सॉरी स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है। ये इसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर। जैसे इसके थ्रू यहाँ पे सब कुछ सेट होता है और ये लाइट देता है आपका स्क्रीन पे, तो सब पूरी स्क्रीन आपकी दिखाई देती है ना। या इसको आप नॉर्मल किसी साफ दीवार पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सामान्यतः इसका उपयोग प्रस्तुतियों मतलब कि आपकी प्रेजेंटेशन और मीटिंग में किया जाता है, प्रेजेंटेशन और मीटिंग के लिए किया जाता है, जो कि एक बड़ी छवि के रूप में दिखाया जाता है, जिसे एक हाल में बैठे हर कोई देख सकता है। हाल में बैठ करके बहुत सारे लोग एक साथ देख सकते हैं, जैसे कि ये लगाया गया और उसके बाद सभी लोग एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो को देखते रहिए और अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।